Hello students, today we will study about heterocyclic compounds. Basically जो हमको heterocyclic compounds पढ़ने हैं वो है 5 membered heterocyclics जिसमें है pyrrole, furan and thiophene. Apart from this हम fused chain systems भी पढ़ेंगे जिसका representative जो हमको पढ़ना है that is indole. So in the end I will just talk a brief about indole. So let us start with the presentation. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेनली हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो हमको 5 मेंबर्ड पढ़ने हैं उसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें कि एक हेट्रो एटम होगा. हेट्रो एटम कौन कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा. तो जब नाइट्रोजन होगा हेट्रो एटम 5 मेंबर्ड रिंग में, इट विल बी कॉल्ड पिरोल. When sulfur is the heteroatom, it is called thiophene, and when oxygen is the heteroatom, it is called furan. तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? अगर हम नेचर में देखते हैं तो जो हीम का हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट होता है उसमें पिरोल रिंग होती है. बायो स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, है ना. एंड देन ऑल्सो क्लोरोफिल ऑल्सो, उसका भी जो पार्ट होता है उसको दैट इज पोरफायरिन रिंग, दैट पिरोल रिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एज वेल. तो ये दो जो नेचुरल हमारे पास पिगमेंट्स है इनके पास इसमें पिरोल इट इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस. देन कमिंग टू थायोफीन, तो थायोफीन जो थाया ग्रुप होता है जो बेसिकली सल्फर ग्रुप होता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स. सिमिलरली फ्यूरान, ये जो है मोस्टली आपको टर्पिनॉइड्स वगैरह में मिलेगा, प्लांट मेटाबोलाइट्स में मिलेगा. So if you see unsubstituted pyrrole, furan and thiophene, so they all of them they can be obtained from petroleum. अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली एक एक कंपाउंड के बारे में. सो पिरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन अगर हम तीनों को कंपेयर करें, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर 5 membered heterocyclic compounds, so they all are colorless liquids which have boiling point in the range as you can see which is mentioned here. So if you see the range of the boiling point, तो सबसे ज्यादा boiling point किसका है? पिरोल का है, which is higher than that of thiophene and which is again higher than that of furan and thiophene. तो सबसे ज्यादा पिरोल का क्यों है boiling point? Because of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. Why? That we will see later on. So अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तीनों के हेटेरोएटम्स कंपेयर करें, तीनों 5 membered हेटेरोसाइकल्स के, तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एक ऐसा हेटेरोएटम है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर सकता है बॉन्डिंग के लिए. तो it will be basic, so it can easily form hydrogen bond, whereas oxygen which is highly electronegative, it will not be able to, it will fetch all the electron density towards itself, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ले पाएगा. ठीक है, इसलिए पायरोल सबसे ज्यादा इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है. देन अब हम एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे सबके बारे में. तो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड अरोमेटिसिटी का. तो अगर हम तीनों को ही देखो तो ऑल थ्री ऑफ देम आर अरोमेटिक. हाउ? इफ यू सी ऑन द राइट, तो हमको अरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हाकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमारे काउंट आना चाहिए. तो अगर आप देखोगे कि हर एक में तीनों में ही 2 पाई बॉन्ड्स है. एक पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन. अपार्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है. तो टोटल तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको इसको इक्वेट करना है 4n+2 से, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इफ n इज कमिंग आउट टू बी अ होल नंबर और नॉट. अगर 4n+2 इक्वल्स टू 6 करते हुआ तो n की वैल्यू क्या आती है? इट विल बी अ होल नंबर, है ना. 4n=4 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 1 आएगी विच इज अ होल नंबर. अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रैक्शनल आती तो हम बोलते कि वो अरोमेटिक नहीं है. बट क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट फुलफिल्स द क्राइटेरियन फॉर हगल्स रूल ऑफ अरोमेटिसिटी, हेंस इट इज अरोमेटिक. पर अब इनमें भी अरोमेटिक नेचर में भी कुछ डिफरेंस है तीनों में, है ना. तो ये देखने को मिलता है कि ये जो रेड में, इफ यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, कि फ्यूरान सबसे लीस्ट अरोमेटिक है, फॉलोड बाय पिरोल, थायोफीन एंड देन बेंजीन. ऐसा क्यों? दिस फॉलोज द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में देखिए, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन एंड देन सल्फर. इसलिए इनके जो रेस्पेक्टिव हेट्रोसाइकल्स हैं उनका भी वही ऑर्डर है अरोमेटिसिटी का. एंड देन बेंजीन इज एनीवेज मोस्ट हाईली अरोमेटिक, वी नो इट. बहुत सारे उसके तो एविडेंस है, देयर आर क्यूल स्ट्रक्चर, डेवार स्ट्रक्चर, एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वी नो इट.
देन सेकंड पॉइंट आता है, पहला था अरोमेटिसिटी, सेकंड पॉइंट आता है इनके रिएक्शंस कैसे मिलेंगे। तो क्योंकि ये सब जो है ये इनके पास में, सबके पास में एक इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जैसे बेंजीन के होता है। तो बेंजीन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसलिए उसके ऊपर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, वैसे ही ये तीनों भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। जानना ये है कि किस पोजीशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर आप तीनों के ही सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो यू विल फाइंड दैट सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, इसलिए सबके सब बेसिक नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाइल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी सबका इन्वॉल्व हो गया है डीलोकलाइजेशन में, तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। तो क्योंकि वो डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, इसलिए इट इज नॉट बेसिक। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है अरोमेटिसिटी के बारे में, तो वही चीज है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 5 रिंग एटम पे, तो इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसलिए ये, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन बहुत स्टेबल है, ठीक है, और स्टेबल है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर है, हम्म, तो इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, वेराज बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एटम पर होते हैं, तो इसलिए इट इज मोर स्टेबल कंडीशन। तो इसलिए बेंजीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर जो बाकी ऑर्डर होगा वो होगा पिरोल, फ्यूरान और थायोफिन। यू रिमेंबर इट लाइक दिस, NOS। पिरोल सबसे ज्यादा क्यों होगा, पिरोल इसलिए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास फिर भी एक तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है देने के लिए, एंड इट इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो देन फ्यूरान, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक वाले केस में NOS ऑर्डर फॉलो होगा। सिमिलरली अगेन वही पॉइंट आ जाता है यहाँ पे अरोमेटिसिटी का, बेंजीन सबसे ज्यादा अरोमेटिक है, फॉलोड बाय थायोफिन, फॉलोड बाय पिरोल एंड देन फ्यूरान। देन हम देखते हैं सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस और सिंथेसिस अगर हम देखें तो पिरोल और थायोफिन हमको कोल टार में मिलते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि पिरोल रिंग जो होती है, अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखो, अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो, तो यू विल फाइंड इट कि इनका जो मेन जो कोर रहता है स्ट्रक्चर, उसमें पोरफायरिन रिंग जो रहती है दैट इज बेसिकली पिरोल ओनली। फ्यूरान जो होता है, फ्यूरानोस अगर आपने नाम सुना होगा तो इट इज पार्ट ऑफ दिस ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट है ये, है ना। तो जैसे ओट हल है, कॉर्न कॉब है, राइस हल है, इन सब में आपको फ्यूरान मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोराल्डिहाइड। देन हम सबका एक एक सिंथेसिस मेथड देखेंगे एकदम सिंपल। जैसे कि थायोफीन मुझे लिखना है, तो थायोफीन में आप देखो उसको ब्यूटेन से बना सकते हो आप, उसको सल्फर ऐड करके। अगर आपको पिरोल बनाना है तो आप फॉर्मल्डिहाइड और इथिलीन, इथाइन सॉरी इथाइन से आप बना सकते हो रिंग क्लोजर करके। और फ्यूरान अगर आपको बनाना है तो किसी शुगर को लेना, पेंटोस शुगर को लेके आपको उससे फर्फ्यूरल बना के अल्टीमेटली फ्यूरान बनाना है। अब हम आते हैं रिएक्शंस पे। तो मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब में होगा सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे कि कहाँ पे हमेशा सेकंड या फिफ्थ पोजीशन पे एक एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो जब SO3H ग्रुप ऐड होगा तो इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन, जब नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, जब रिड्यूस हो जाएगा पूरा इट विल बी कॉल्ड रिडक्शन, जब एसिटिल ग्रुप ऐड होगा COCH3 इट विल बी कॉल्ड एसिटाइलेशन, और जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा इट इज कॉल्ड विल्समायर रिएक्शन। जब हम कार्बीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बीन मतलब CCl2, तो डबल बॉन्ड के वहां पे जाके वो ऐड होगा और रिंग ओपन हो जाएगी और 5 से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। जब हैलोजन ऐड होगा तो अगेन सेकेंड या फिफ्थ पोजीशन पे होगा, तो रिस्पेक्टिवली हमको हैलोजन प्रोडक्ट मिलेंगे, क्लोरो या ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा। सिमिलरली हमको फ्यूरान के साथ मिलेगा। फ्यूरान में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, अगेन विल्समायर से हमको एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, एसिटाइलेशन से COCH3 ग्रुप ऐड होता है, नाइट्रेशन से NO2 ग्रुप ऐड होता है, और सल्फोनेशन से SO3H ग्रुप ऐड होता है। देन थायोफीन में क्या रिएक्शंस होंगे, एसिटाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, सेम वे। देन एक लास्ट जो हमको एकदम पढ़ना है दैट इज इंडोल, जो है जैसे मैंने बताया इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग मतलब क्या होता है, एक आपका बेंजीन रिंग है, उससे जब आपका जुड़ जाता है एक एक आपका पिरोल का रिंग, तो जो रिंग जुड़ जाती है इसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग, इसको बोलते हैं हम इंडोल। ठीक है, बेंजीन विद अ पिरोल ग्रुप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडोल। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फिशर सिंथेसिस, इट इज कॉल्ड एज फिशर इंडोल सिंथेसिस, जो कि ML फिशर ने प्रपोज किया था। ठीक है, इसमें हम फिनाइल हाइड्राजीन
को किसी कीटोन एसिटोफिनोन के साथ बनाते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है, विच इज द स्टार्टिंग मटेरियल, जो कि साइक्लाइजेशन रीअरेंजमेंट वगैरह करके हमको इंडोल दे देता है। ठीक है, फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ इंडोल। अगर हम बेसिसिटी की बात करें इंडोल की, तो हम क्यों बेसिसिटी की बात करें, बिकॉज इट हैज नाइट्रोजन, सो इट इज सपोज टू बी अ बेस। पर क्या होता है कि उतना बेसिक नहीं होता है, क्योंकि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है अरोमेटिक अरोमेटिक रिंग में, इसलिए उतना बेसिक नहीं होता है। देन अगर हम रिएक्शंस की बात करें, तो अगेन इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकंड कार्बन पे होगा या तो थर्ड कार्बन पे। तो सेकंड थर्ड कार्बन कहाँ से काउंट करते हैं, जो हमारा हेट्रो एटम है यानी नाइट्रोजन है, वो फर्स्ट एटम हो गया, उसके बाजू वाला सेकंड एटम, और थर्ड वाला उसके बाजू वाला। तो हम देखते हैं कि अगर सेकेंड कार्बन में अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वेर एज अगर थर्ड कार्बन पे अटैक होता है तो 2 मिलते हैं। अब हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जब भी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, तो वो वाला रिएक्शन जो होगा वो फेवर्ड होगा। तो उसके हिसाब से तो सेकंड कार्बन पे अटैक ज्यादा फेवर्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये होता है यहाँ पर कि अगर सेकंड कार्बन पे अटैक हो गया तो जो रिंग का पूरा अरोमेटिसिटी है वो पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए ये वाला अटैक फेवर्ड नहीं होता। अगर आप ये भी जानना चाहो कि मैडम इसकी अरोमेटिसिटी कैसे काउंट करेंगे, तो देखो इसमें भी आप बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और आपके जो ये वाला रिंग है पेरोल, उसका एक बॉन्ड है, ये 8 हो गए, और एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 बॉन्ड पे टोटल 10 हो गए। तो अब आपको हकल रूल अप्लाई करके 4n+2 इक्वल्स टू 10 करना है, तो इट विल कम आउट टू बी n विल कम आउट टू बी अ होल नंबर अगेन, दैट इज 2। तो यानी कि वो होल नंबर है, यानी कि ये अरोमेटिक है। तो अगर सेकंड कार्बन पे अटैक होता है तो अरोमेटिसिटी चली जाएगी इंडोल की, तो इसलिए वो फेवर्ड नहीं होगा। इसलिए जितने भी रिएक्शंस होंगे वो थर्ड कार्बन पे होंगे। कौन से रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे 8 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो मैंने क्लासरूम में बताया हुआ है। दिस प्रेजेंटेशन वाज बेसिकली जस्ट अ रिविजन फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार, एक ओवरव्यू के लिए। इफ यू वांट टू रिवाइज दिस यूनिट, तो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको इसके बता दिए हैं। Okay, so I think I will stop here. Thank you.